नमस्कार। आज मैं अनुपम पाठशाला में आपके लिए वाक्यांश में कही बात के लिए एक शब्द लेकर आई हूँ जो प्राइमरी से लेकर उच्च कक्षाओं व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके लिए फायदेमंद अवश्य होगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने अनेकों वाक्यांश को एक ही वीडियो में डालकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं वाक्यांशों की ओर। देखिए, हमने लिखा है उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा को क्या कहते हैं? उदीची। दक्षिण की दिशा जिसे कहते हैं अवाची। अगर हम सिर्फ कहें अवाची तो अपने आप इसका अर्थ है कि दक्षिण की दिशा। तो वाक्यांश है जिसका पता न हो अज्ञात, आगे आने वाला आगामी, जो अपनी बात से हटे नहीं अटल, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी। अब देखिए, वाक्य है आवश्यकता से अधिक बरसात, जिसे क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। जो बीत गया हो अतीत। सरकार की ओर से जारी सूचना को क्या कहते हैं? अधिसूचना। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं उसे क्या कहते हैं? रनिवास। फिर वाक्य है जो कभी मरता ना हो अमर, कम जानने वाला अल्पज्ञ, मुश्किल से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, कार्य करने वाले कार्यकर्ता, किसी सभा संस्था का प्रधान, इसके लिए शब्द है अध्यक्ष, किसी प्राणी को न मारना अहिंसा, जो पिता का भक्त हो पितृभक्त। वाक्य है जो सत्य बोलता हो, इसका शब्द है सत्यवादी, जिसे सत्य प्यारा हो सत्य प्रिय, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, जो सब गुणों से संपन्न हो सर्वगुण संपन्न, जो संसद का सदस्य हो सांसद, जो सभी को प्रिय हो लोकप्रिय। अब देखिए, वाक्य है साहस से युक्त व्यक्ति साहसी, लोहे की तरह मजबूत तन मन वाला पुरुष, उसे क्या कहते हैं? लौह पुरुष। अनावश्यक व्यय करने वाला अपव्ययी, जरूरी कार्यों के लिए व्यय करने वाला मितव्ययी। अब देखिए, वाक्य है किसी के पास रखी दूसरे की संपत्ति, इसके लिए एक शब्द है थाती। अब देखते हैं, किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, खेल का मैदान क्रीड़ा स्थल, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दो भाषाएं जानने वाला द्विभाषी, देश के लिए अपने प्राण देने वाला शहीद, दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, 10 वर्षों का समय दशक, कुबेर की नगरी अलकापुरी, जिसके आदि अंत का पता ना हो अनादि। अब देखिए, वाक्य है
जिसकी गहराई का पता न लग सके। इसके लिए शब्द है अथाह। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी। कम बोलने वाला, मितभाषी। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। आकाश में उड़ने वाला, नभचर। आगे होने वाला, भावी। अपने बल पर निर्भर रहने वाला, स्वावलंबी। अभी अभी जन्म लेने वाला, नवजात। आँखों के समक्ष, प्रत्यक्ष। आम का बगीचा, अमराई। सिर्फ हम आम का बगीचा कहें, उसके लिए एक शब्द यूज कर लें अमराई, तो ये ज़्यादा सटीक लगता है। ईश्वर में आस्था रखने वाला, क्या कहते हैं उसे? आस्तिक। किसी का हंसी उड़ाना, इसके लिए शब्द है उपहास। किसी का उपकार न मानना, शब्द है कृतघ्न। करुण स्वर में चिल्लाना, चित्कार। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, इसे कहते हैं मर्मज्ञ। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। अब देखिए वाक्यांश है गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए एक शब्द है दत्तक पुत्र। अब है जो सब में व्याप्त है, सर्वव्यापी। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। समान भाव से देखने वाला, एक शब्द है समदर्शी। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। अब देखिए वाक्यांश है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। जो तर्क के आधार पर सही हो, तर्क संगत। अपना देश छोड़कर विदेश में रहता हो, उसे कहते हैं प्रवासी। वाक्यांश है अब एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, इसके लिए एक शब्द है यायावर। अब देखिए जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शक। जिसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्युंजय। जल में लगने वाली आग, बड़वाग्नि। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात, किंवदंती। जो देश की रक्षा करे, सैनिक। जो खेती करे, किसान। जो साथ में पढ़ता हो, सहपाठी। अब वाक्यांश है जो कहने योग्य हो, कथनीय। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्यालु। अब देखिए वाक्यांश है लंबी आयु वाला, दीर्घायु। जो जीता न जा सके, अजेय। जहां दिखाई ना देता हो, अदृश्य। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष, इंद्रधनुष। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। और मैं समझती हूँ अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया, ये सभी आपके लिए अवश्य ही लाभप्रद सिद्ध होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ
अनुपम पाठशाला में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।